Dear student, Assalamu alaikum. Welcome back. We discuss the reactions of alkene. And reaction of alkene, we discuss the addition reactions. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो अल्कीन के रिएक्शन हैं वो तीन किस्म के अल्कीन शो थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन ए एडिशन रिएक्शन, बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट एडिशन रिएक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दो एडिशन रिएक्शन आपको समझाए हैं। नंबर वन इज हाइड्रोजनेशन and number two is addition of hydrogen halide followed by a rule, that rule is called Markovnikov rule. नंबर थ्री जो addition है reaction है addition reaction, that is the addition of sulfuric acid. जब अल्कीन में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आता है वो अल्कोहल आता है। अल्कोहल इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस। और इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पे जो है ना वो काम करता है क्योंकि वो रिकवर हो जाता है। और दिस अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडिया, वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब सिमेट्रिकल अल्कीन में भी सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में भी सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई रूल नहीं है, वो जैसे मर्जी एडिशन कर दे, जिस कार्बन को मर्जी दो बिटवीन दो जो टू कार्बन हैं उसमें वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में दो कार्बन जो डबल बॉन्ड हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट रेडिकल अटैच हैं, फॉलोड बाय अ रूल दैट इज मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन वो पॉसिबल है। स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड, ये अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें, ये आ गया, ये OH, ये O, ये H, आप कंबाइन कर सकते हैं H2 और ये SO4। और यहाँ पे हमारे पास जो सल्फ़र है उसके दो 4 5 6 और ऑक्सीजन की यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो, इधर भी दो है और हाइड्रोजन की एक पूरी है। तो होता क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है इसकी जानिब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तो जिसके नतीजे में हमारे पास ये एक बाई सल्फेट आयन, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी कहते हैं, ये O नेगेटिव और ये आ गया हमारे पास H पॉजिटिव। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं HHSO4। ये अगर हमने इसको दिया तो ऑक्सीजन के बेसिकली यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन और ये HSO4 नेगेटिव। तो इसमें ये तो मैंने सिर्फ आयोनाइजेशन अभी समझाया, मैकेनिज्म मैं अभी नेक्स्ट बात करता हूँ। तो स्टूडेंट फ़र्ज़ करें हमारे पास ये अल्कीन का पहला मेंबर ले लें, दैट इज़ इथीन। और इथीन इज़ द सिमेट्रिकल अल्कीन। वो सिमेट्रिकल अल्कीन है कि जिसमें हम क्या करें, अगर हम HHSO4 ऐड करते हैं तो इसका ये नेगेटिव एंड है, जारी बात है, ये पॉजिटिव एंड है। अभी मैंने ऊपर भी यहाँ लिखा है इसी वाले से कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो मुतवज्जे हों कि ये नेगेटिव एंड जिसको मर्जी दे दें, ये नहीं बिटवीन टू कार्बन ये इक्वल ग्रुप जो है ना, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन, जिस पे कोई मार्कोनिकोफ रूल वगैरह जो है ना अप्लाई नहीं होगा। तो अगर हम हाइड्रोजन इसको देते हैं तो ये बना हमारे पास CH3 और ये डबल बॉन्ड जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और आगे है हमारे पास CH2 और ये आ गया HSO4। तो स्टूडेंट इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हम इथाइल बाई सल्फेट भी कहते हैं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब नेक्स्ट स्टेप में
एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्टूडेंट वो 2 स्टेप में है। अब पहले स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, दूसरे स्टेप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ये वाटर से, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर ये हमारे पास ये HOH है तो ये H अगर HSO4 को मिल जाए, ठीक है, यानी ये अगर बॉन्ड हम इसको देते हैं तो ये HSO4 नेगेटिव है, ये देखें HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है यानी ये बॉन्ड इसको दिया है HSO4 नेगेटिव, तो ये बॉन्ड इसको दे दे ऑक्सीजन को, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, और ये क्या है कार्बोकटाइन दैट इज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्ड आप इसको दे रहे हो बाइसल्फेट को, तो जब बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करेगा OH माइनस, तो ये बन जाएगा हमारे पास इथानोल अल्कोहल। तो H2SO4 रिकवर हो गया और उसके बाद हमारे पास बना CH3 CH2 ये OH। अब उसी तरह ये अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH3 लेते हैं, ठीक है, और एक स्टेप में रिएक्शन करते हैं, यानी H2SO4 कैटालिस्ट का काम कर रहा है, तो H2SO4 हम एरो के ऊपर लिखते हैं और उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो ये एक स्टेप में भी जो है ना वो रिएक्शन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। उसमें ये नेगेटिव पार्ट है, इसमें ये पॉजिटिव पार्ट है, और ये कौन सी एल्कीन है कि जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे देखें कि डिफरेंट जो है ना वो ग्रुप अटैच हैं, डिफरेंट एटम अटैच है, एक जैसे नहीं अटैच, तो इस तरह की एल्कीन को हम कहते हैं दैट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये जो नेगेटिव पार्ट है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाएगा, बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इधर चला गया और बाकी जो हाइड्रोजन है वो इधर चला गया, ठीक है, क्योंकि एडिशन कहाँ होनी है, एडिशन बिटवीन कार्बन कार्बन होनी है। तो इसमें हमारे पास ये बन गया CH3, ये CH, और ये इसके साथ ग्रुप अटैच हो गया OH, और ये आ गया हमारे पास CH3 दैट इज दी 2 प्रोपानोल, ये 2 प्रोपानोल। तो अब हम इसके जो है वो मैकेनिज्म की जानब आते हैं। तो ये मैंने एडिशन करवाई, मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट कर दी हैं, एक सिमेट्रिकल एल्कीन की डज नॉट फॉलो मार्कोनिकोफ रूल, और दूसरी जो मैंने एग्जांपल प्रेजेंट की वो एग्जांपल है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, और उसमें वाटर का एडिशन कैसे होता है। तो इसमें जो मैकेनिज्म है वो स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें, वो फ़र्ज़ करें हम यही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HSO4, ये H पॉजिटिव आ गया और ये HSO4 नेगेटिव आ गया, जो यहाँ भी क्लियर हो रहा है, इसमें भी क्लियर हो रहा है, इसमें भी क्लियर हो रहा है। तो कल भी मैंने समझाया था कि अगर आप ये प्रोपीन लेते हो तो इसके 2 जो है ना वो चांस हैं कि या तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं या ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं, और फिर उसमें जो है वो प्रोटॉन जो है वो ऐड होगा। तो कल वाले लेक्चर को भी मद्देनज़र रखें, और उसमें जो मोस्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट होंगे और ये नेगेटिव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये H पॉजिटिव इसके साथ जो है ना वो ऐड हो जाएगा, एंड द फिनोमेना इज प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव का ऐड हो जाना प्रोटोनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जब वो इधर शिफ्ट होगा तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इससे 2 डिग्री जो है वो कार्बोकटाइन आएगा, और 2 डिग्री कार्बोकटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, 1 डिग्री कार्बोकटाइन से, ठीक है। तो इसमें ये देखें ये शिफ्ट कर दिया, यहाँ क्या हुआ जब ये शिफ्ट हुए इधर, तो इमेजिन करें, पूरा स्टेप मैं नहीं कर रहा,
क्योंकि हमने हाइड्रोजन आयन की एडिशन करनी है H पॉजिटिव की, तो जब ये प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर शिफ्ट होंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ कार्बन में इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इसका था एक इसका, ये इस पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और जब इस पे नेगेटिव आया तो H पॉजिटिव इसके पास जाके उसने CH3 कर दिया और ये हमारे पास आ गया CH3 CH3 और इस पे कौन सा कार्बन पे चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना मैंने अभी भी बता रहा था कि उसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो इसमें इस कार्बन पे पॉजिटिव के इधर देखें मिथाइल ग्रुप है और इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो इंडक्टिव इफेक्ट, तो दैट इज द EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये मिथाइल ग्रुप भी ये भी उसको कर रहा है, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसको हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब स्टूडेंट जो हमारे पास ये पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में मतवज्जे हों कि ये जो कार्बोकेटाइन हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ HSO4 नेगेटिव जो है वो यहाँ पे आगे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे ये HSO4 नहीं बल्कि इसमें जो है वाटर, ये वाटर HOH, और इस पे 2 लोन पेयर हैं। ये आपने अभी H2SO4 में H पॉजिटिव को यूज किया है, ठीक है ना, अभी आपके पास पड़ा है HSO4 नेगेटिव, ठीक है। अब वाटर, तो इसमें ये हमारे पास ये एक लोन पेयर, जो 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर इसकी जानब क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा, ये डोनर ये एक्सेप्टर, ठीक है। अब मतवज्जे हों CH3 CH3, ठीक है। तो इसमें ये बॉन्ड ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान ये जो है ना, ये बॉन्ड हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ H, एक आपने लोन पेयर यूज कर लिया, एक बाकी बचा, ये वो लोन पेयर है जो यूटिलाइज किया। इसका मतलब ये डोनर ये एक्सेप्टर, ठीक है, ये डोनर ये एक्सेप्टर, और डोनेट करने वाले पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और एक्सेप्टर पे कौन सा आना था, नेगेटिव, लेकिन पहले क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये वाटर है, और ये नहीं था बल्कि ये जो है लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर, वो इसकी जानब जो है ना वो क्या हो गया, डोनेट हो गया। अब जब डोनेट होगा तो इनके दरमियान में, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में ये बॉन्ड बनेगा, ये डोनर ये एक्सेप्टर, ठीक है। इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आना था, लेकिन ऑलरेडी उस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, ये वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4। तो अब हमारे पास ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में देखें, मैं ये दोबारा लिख रहा हूँ, CH3 CH3 OH, और इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब वो HSO4 जो भी पड़ा है ना वो अटैक करेगा, क्योंकि हम पहले प्रीवियस मैकेनिज्म में पढ़ा कि जब OH पॉजिटिव आएगा, OH2 पॉजिटिव आएगा तो वो वहाँ से बॉन्ड लेकर निकल जाएगा, लेकिन ये भी उस पर अटैक कर रहा है। अब इसका अटैक ये करेगा कि इसको सिर्फ H पॉजिटिव की ज़रूरत है, H पॉजिटिव की, ठीक है। तो H पॉजिटिव जब हम इधर से निकालेंगे तो वहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, बॉन्ड तो नहीं निकलेगा, बॉन्ड हम ऑक्सीजन को दे देंगे। जब बॉन्ड ऑक्सीजन को देंगे तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सिचुएशन देखें, फ़र्ज़ करें ये बॉन्ड हमने ऑक्सीजन को दिया, ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड में नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, और ये H पॉजिटिव की सूरत में जब बाहर निकला तो HSO4 से मिला तो क्या बन गया, H2SO4, और इसके पॉजिटिव जो है ना वो वैनिश हो गया, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो CH3 ठीक है। और ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है, और ये बाकी क्या बचा, O बॉन्ड H, ये O बॉन्ड H, OH। दिस इज 2 प्रोपानोल, जो मैंने ये भी बनाया। यही कंपाउंड लेकर मैंने आपको मैकेनिज्म जो है वो डिटेल किया है, दैट कंप्राइज ऑफ नियरली 3 स्टेप। यानी अगर आप इसको एक स्टेप कहते हो तो ये नंबर 1 कर लें, ये नंबर 2 कर लें, ये नंबर 3 कर लें, और ये कर लें नंबर 4।
ये बना हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकटाइन 2 डिग्री कार्बोकटाइन से जो अल्कोहल आएगा वो सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, दैट इज 2 प्रोपानोल। तो स्टूडेंट रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। H2SO4 जब आयोनाइज हुआ तो H पॉजिटिव बना, HSO4 नेगेटिव बना, ठीक है। तो प्रोटॉन का ऐड हो रहा है इसमें, और प्रोटॉन का ऐड ये प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन फॉरवर्ड बाय मार्कोनिकोफ रूल। तो इसमें ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है या तो इधर शिफ्ट होंगे या इधर शिफ्ट होंगे, दोनों सिचुएशन में नहीं समझा रहा, क्योंकि इधर शिफ्ट होंगे तो वो प्राइमरी कार्बोकटाइन आएगा जो आगे मूव नहीं करेगा, आगे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव किए तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इस पे कौन सा आया पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे H पॉजिटिव हो इसके साथ कंबाइन किया है, CH3 बन गया और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इन पॉजिटिव चार्ज के साथ किसने रिएक्ट किया, वाटर ने। तो वाटर ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर जो है ना वो इस कार्बन के पास डोनेट करके, ये जो है ये 2 लोन पेयर थे, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, ये बॉन्ड की सूरत में इसके साथ ये डोनर बना, ये क्या बना सेप्टर, ये बॉन्ड लग गया। जब बॉन्ड लगा तो ये डोनर ये सेप्टर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इस पे पॉजिटिव था, इस नेगेटिव आना था, वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना, और वैलेंसी भी पूरी है। तो उसके बाद ये मैंने इसको दोबारा लिखा, ठीक है। और अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि अभी हमारे पास बाईसल्फेट आयन पड़े हैं, दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है वो जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो इस HSO4 नेगेटिव को क्या चाहिए, जस्ट ओनली H पॉजिटिव चाहिए टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज इन दिस रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज कैटालिस्ट और वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये बॉन्ड शिफ्ट करके ऑक्सीजन को दे देते हैं, क्यों देते हैं कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये बॉन्ड जब दिया तो ये H पॉजिटिव की सूरत में जब ये बाहर निकलेगा तो वो HSO4 से रिएक्ट कर जाएगा, तो वो बना हमारे पास H2SO4। अब बाकी क्या बचा, जब यहाँ से वो बॉन्ड गया, H भी निकल गया, बॉन्ड इसके ऊपर आ गया, तो ये पॉजिटिव खत्म हो गया और ये क्या है OH, तो ये मैंने लिखा दैट इज दी 2 प्रोपानोल। तो स्टूडेंट ये था इसका मैकेनिज्म, ठीक है, कंप्राइज ऑफ 4 स्टेप, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अल्कीन में जो एडिशन है, अल्कीन में जो एडिशन है सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वो देखें, ये अगर सिमेट्रिकल लेते हैं तो वो कोई रूल नहीं है, वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने 2 स्टेप में एक्सप्लेन किया है, HSO4, तो H इसको मिला तो HSO4 इसको दे दें, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, 2 सिमिलर कार्बन है और 2 सिमिलर उसके ऊपर हाइड्रोजन की तादाद है और ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये आया, उसमें वाटर ऐड किया, वाटर जब ऐड किया तो HSO4 को H चाहिए तो वो H2SO4 बन गया और हमारे पास अल्कोहल आ गया। इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं आप ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर ऐड कर दें, ठीक है, एरो के ऊपर H2SO4 लिख दें, तो यहाँ पे H से दे दें तो ये बना CH3, आगे डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, ठीक है, CH2 और ये आ गया OH, दैट इज एथानोल, ठीक है। दूसरा मैंने अभी ये समझाया था, ये प्रोपीन है, बिलोंग टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। इसमें मैंने डायरेक्ट ही उसी तरह लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड एरो के ऊपर वाटर ऐड किया और फॉलो बाय मार्कोनिकोफ रूल, बिकॉज अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन है ना, वो एक रूल को फॉलो करती है। ये देखिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन फॉलोअर मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। और इसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अगर ये इसके पास जा रहा है तो ये आ गया OH और बाकी जो H है वो दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड वाले को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 2 प्रोपानोल और ये स्टूडेंट इसका मैकेनिज्म है। अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये स्टूडेंट जो मैकेनिज्म होते हैं ये हर जगह पे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। जिस तरह ये देखें, मैं भी यहाँ पे इसको समझ रहा था कि ये बॉन्ड, हालांकि ये बॉन्ड तो ऑलरेडी पहले वाटर के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है, तो ये यहाँ पे जो लोन पेयर था ना उसने ये बॉन्ड बनाया है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जब आप प्रैक्टिस करेंगे हर मैकेनिज्म की, हर रिएक्शन की, ठीक है, और फिर आपको ये चीज़ों की समझ आएगी। अगर आप सिंपल लेक्चर ले रहे हैं और उसको लिख नहीं रहे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आपको ये चीज़ें जो है ना वो भूल जाएंगी, ये आर्टिकल आपके क्लियर नहीं होंगे। इसको अच्छे अंदाज से आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस करें और तैयार करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।